रैंकिंग प्रणाली भाग 2। अगली सुबह सूरज की रोशनी छनकर आए। जैसे ही लुकास चुपचाप खड़ा हुआ, खिड़कियां इस बात का ख्याल रखते हुए कि वो चल न सके। उसके माता पिता, उन्होंने अपने दिन की शुरुआत एक श्रृंखला के साथ की थी। अपने युवा शरीर के निर्माण के लिए व्यायाम, छोटी दिनचर्या, जागृति की तैयारी के लिए शक्ति और चपलता समारोह। उनका समर्पण उससे कहीं अधिक था जो होना चाहिए था। उसकी उम्र के बच्चे से अपेक्षा की जाती थी, लेकिन लुकास कोई सामान्य नहीं था। बच्चा व्यायाम के बाद वो नहाने धोने लगा, नींद के निशानों को दूर करना और खुद को दिन के लिए तैयार करना। आगे जब वो बाहर निकला और उसका सामना अपने बड़े दर्पण से हुआ कमरा, लुकास रुककर उसका अध्ययन करने से खुद को नहीं रोक सका। प्रतिबिंब, पीछे मुड़कर देखने वाला चेहरा निर्विवाद रूप से था, पर लोग, उसकी आंखें गहरी गहरी नीली थीं, शांति की तरह। फिर भी रहस्यमय समुद्र उसकी मां की नजर की याद दिलाता है। हालांकि उनमें एक अनोखी गहराई थी, उससे परे एक शांत संकल्प था। उसके वर्ष, उसके बाल चांदी जैसे नीले रंग की हल्की धारियों वाले, सुबह की रोशनी में झिलमिलाता हुआ, लगभग प्रकट होता हुआ, अलौकिक, मानो जादू से ही तैयार किया गया हो। वो एक था अद्भुत मिश्रण, उनकी विरासत को दर्शाता है, नीले ने संकेत किया। अपनी मां सेराफिना, एक योगिनी सुंदरी की सुंदरता पर। शुद्ध सफेद बाल और आकाश जैसी नीली आंखों के साथ, सिल्वा अपने पिता डोरियन से मिलता जुलता था, जिनके बाल थे एक चमचमाती चांदी थी जिसने इसके सार को पकड़ लिया। असुर कबीले की ताकत भेदी काली आंखों के साथ जोड़ी गई। अपने अनुभव और ताकत के बारे में बात की। हर सुबह लुकास एक पल के लिए खुद को देखता था। घमंड से नहीं बल्कि आश्चर्य से। वो अद्वितीय था, दो शक्तिशाली वंशों का मिश्रण, और उसकी उपस्थिति एक थी। वे दोनों उस विशाल विरासत की निरंतर याद दिलाते हैं में जन्मा और अज्ञात नियति उसका इंतजार कर रही थी। अपनी सुबह की दिनचर्या समाप्त करने के बाद लुकास आगे बढ़ा। उनकी निजी लाइब्रेरी, आज वो विशेष रूप से था विश्व के कुलों की पेचीदगियों का अध्ययन करने के लिए दृढ़ संकल्प। रैंक और क्षमताएं, वो जानता था कि समय विशेष रूप से बहुमूल्य है। चूंकि उसकी बहन एमिली जल्द ही जाग जाएगी, और जब वो जगी, वो निस्संदेह उसे खेलने के लिए दूर ले जाती थी। वो जब उसने उस नजर से उसकी ओर देखा तो वो उसे मना नहीं कर सकी। मनमोहक मुंह, उम्मीद से भरी उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें को लुकास, वो मासूमियत और खुशी का अवतार थी, और उसकी ऊर्जा ने इस नए जीवन में एक दुर्लभ गर्माहट ला दी। दुनिया, एक बार लाइब्रेरी में लुकास एक भव्य लकड़ी की मेज पर बैठा था। किताबों से भरी ऊंची अलमारियों से घिरा हुआ पुस्तकालय एक अमूल्य खजाना, एक शांत अभयारण्य था जहां वो परिसर के बारे में अपनी समझ को गहरा कर सके, वो दुनिया जिसका वो अब हिस्सा था। उसने एक प्राचीन पुस्तक के पन्ने पलटे जिसमें गहनता से वर्णन किया गया था दुनिया की रैंकिंग प्रणालियों और कबीले पदानुक्रमों में। उसका अध्ययन का पहला विषय पोटेंशियल था। संभावित रैंकिंग कई स्तरों में विभाजित किया गया, F, E, D, C, B, A, S, SS और SSS। अधिकांश लोगों की क्षमता इससे कहीं नीचे के स्तर पर सीमित होगी। SS या SSS की असाधारण ऊंचाई F ने प्रतिनिधित्व किया, एक नियमित मानव की क्षमता, जबकि S और उससे ऊपर थे आमतौर पर केवल विलक्षण प्रतिभाओं, महान हस्तियों के बीच ही देखा जाता है, या जो सबसे कुलीन वंश से है। बहुमत के लिए लोगों में यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि जोड़ SS उच्चतम था। संभावित रूप से कोई भी कभी भी पहुंच सकता है, और फिर भी लुकास जानता था कुछ ऐसा जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। वो एक था, एक चौंका देने वाली जोड़ SSS क्षमता के साथ विसंगति। ये रहस्योद्घाटन उसे गर्व और के एक जटिल मिश्रण से भर दिया। जिम्मेदारी, लुकास ने रैंक सिस्टम के बारे में पढ़ा। रैंकों ने संभावित संरचना को प्रतिबिंबित किया, F, E, D, C, B, A, S, SS, प्रत्येक 3 उप रैंक के साथ E, F जोड़ी, और इसी तरह। जोड़ SS, जनता की नजर में जोड़ SS को सर्वोच्च माना जाता था। रैंक, लोग मानते थे कि केवल सबसे शक्तिशाली ही ऐसा है। व्यक्ति, जैसे नोवा अकादमी के प्रिंसिपल, नायक या सर्वोच्च कुलों के कुलपिता, ऐसा कर सकते थे। ऐसे शिखर पर पहुंचे। उसकी उम्र के बच्चे के लिए लुकास की रैंक F है। यह अनसुना था, एक दुर्लभ और असाधारण शुरुआती बिंदु उसे असीमित विकास के पथ पर स्थापित करें। इसके बाद लुकास ने ईश्वर स्तर के कुलों और शक्ति का अध्ययन किया। उन्होंने आयोजित किया, वे रहस्य में डूबे हुए थे। उनके लिए अफवाह थी कि सदस्यों के पास SS से अधिक रैंक है। इनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने लगभग पौराणिक उपलब्धि हासिल की थी, SSS रैंक। हालांकि उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों ने ऐसा नहीं किया, अकेले कच्ची क्षमता के माध्यम से SSS तक पहुंचे। उन्होंने इसे हासिल किया दशकों के कठिन प्रशिक्षण के माध्यम से, अपार उपयोग करते हुए। संसाधन, दुर्लभ औषधि और अवशेष उन्हें आगे बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। उनकी सीमाएं सामान्य सीमाओं से बहुत परे हैं। अपने ही पिता डोरियन नाइटशेड पहुंचने के लिए प्रसिद्ध थे। अपने शुरुआती अर्धशतक में SSS रैंक एक उपलब्धि जिसने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। असुर कुल के भीतर भी डोरियन की क्षमता जोड़ SS थी, और 3 तत्वों अग्नि, बिजली और पर उनकी महारत, छाया उसकी प्रतिष्ठा में जोड़ा गया।
छाया तत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय था, क्योंकि यह एक ऐसा गुण था जो निकटता से जुड़ा हुआ था। असुर कबीला उनकी वंशावली के बाहर दुर्लभ उन्हें उनका अधिकार दे रहा है। ट्रेडमार्क गति और चुपके ब्लडलाइंस अनुभाग ने एक और परत प्रदान की। अंतर्दृष्टि रक्तवंशियों को भी स्थान दिया गया। उनकी ताकत परिवार दर परिवार, कुल दर कुल भिन्न। 1 निम्न स्तरीय रक्तरेखा। 2 सामान्य रक्तरेखा। 3 हाई ब्लडलाइन। 4 असाधारण रक्तरेखा। 5 दुर्लभ रक्तरेखा। 6 पौराणिक रक्तरेखा। 7 ईश्वर स्तरीय रक्तरेखा। देव स्तर के कुल जैसे असुर और सूर्य कुल, उन्हें अपने प्रत्यक्ष के बीच पौराणिक रक्तवंशियों का आशीर्वाद प्राप्त था। वंशज इन कुलों के प्रत्यक्ष वंश के सदस्य थे। दूर रहते हुए भी शक्तिशाली समानताएं जागृत होने की सबसे अधिक संभावना है। रिश्तेदारों या कम कबीले के सदस्यों को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें जगाने में रक्तरेखा की ताकत हो सकती है, अक्सर किसी व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता को आकार देने का निर्धारण करते हैं। कबीले के भीतर उनकी भूमिका और भविष्य। इसके बाद लुकास को कौशल और अवशेषों के बारे में जानकारी मिली। क्षमता और रैंक जैसे कौशल F से SS तक थे। सर्वोच्च कुलों में से प्रत्येक के पास एक ही SS स्तर का कौशल था। एक SS अवशेष जिसे पैतृक रूप में दृढ़तापूर्वक संरक्षित किया गया था। खजाना ये अवशेष अक्सर बेजोड़ के हथियार होते हैं। शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही थी, प्रदान की गई थी। केवल कुलों के मुखियाओं को वो जानता था कि कुछ SSS दुनिया में छिपे थे। कौशल और अवशेष अपने पिछले जीवन का ज्ञान भी उसने बरकरार रखा। इनमें से कई छिपी हुई कलाकृतियों का स्थान, तथापि यहां तक कि असुर कबीले के विस्तृत पुस्तकालय में भी कुछ नहीं था। SSS कौशल या अवशेषों पर अधिक जानकारी। जैसे ही लुकास ने निराशा की एक टीस महसूस करते हुए आह भरी। जानकारी न होने पर उसने एक परिचित आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। लुकास। एमिली की आवाज शांत लाइब्रेरी में गूंज उठी। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो तेजी से आगे बढ़ी, उसे अपनी किताबों से दूर खींचते हुए और उससे ऐसा करने का आग्रह करते हुए। आओ और खेलो। सतर्क हो गया लेकिन मुस्कुराता हुआ लुकास उसे बाहर खींचने की अनुमति दी। वे एक दूसरे का पीछा करते हुए घंटों तक बगीचों में खेलते रहे, हंसते हुए और घास में लोटपोट करते हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने खेला, उसे अपने पिछले जन्म की बहन की याद आ गई। वह मुलायम और कड़वा मीठा। वो क्षण भर के लिए रुका, अभिभूत। एमिली उसकी अचानक उदासी को देखकर वो तुरंत रुकी और अपनी बाहें फेंकते हुए उसके पास दौड़ी। उसके चारों ओर एक आरामदायक आलिंगन में। आपकी आंखें गीली क्यों हैं, बड़े भाई? उसने पूछा उससे, आवाज चिंता से भरी। लुकास ने अपनी आंखें पोंछी और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसे आश्वस्त करना, ये कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा। सिर्फ एक स्मृति, उन्होंने कहा। आगे नहीं बताया, ये जानते हुए कि वो समझ नहीं पाएगी, और उसे लग रहा था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। एक क्षण के बाद उसने उसके सिर पर हल्की सी थपकी दी। उससे कहा कि उसे पुस्तकालय लौटने की जरूरत है। एमिली ने देखा, थोड़ा निराश हुआ लेकिन सिर हिलाकर उसे जाने दिया। जैसे ही वो अपनी किताबों की ओर वापस गया, लुकास खुद को रोक नहीं सका। इसमें अब उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता की भावना उमड़ रही है। दुनिया, एमिली की गर्मजोशी, उसकी मां की दयालुता और उसकी पिता का गौरव, ये सब इस नए जीवन को वास्तविक बनाता है। कीमती। और जैसे ही उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की, उसे और अधिक महसूस हुआ। प्रत्येक संसाधन, प्रत्येक टुकड़े का उपयोग करने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्पित। वह जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसकी रक्षा करना और आगे के अनिश्चित भविष्य का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत बने।